हाय दोस्तों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे चैनल पे एनटीए टेस्ट पेपर का रिवीजन करवाए जा रहे हैं और एनटीए पे अपलोड होने वाले पेपर सॉल्व कराए जाते हैं। तो आज का पेपर है हमारे पास एनटीए 99। आज हम लोग 99 पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, An electron is at ground state of hydrogen atom. The minimum energy required to excite the hydrogen atom into the second excited state. पूछा है इसको ग्राउंड स्टेट से कहाँ लेके जाना है, सेकंड स्टेट। मतलब कौन सा ऑर्बिट है ये, थर्ड ऑर्बिट। और ग्राउंड में कौन सा ऑर्बिट में था, पहले ऑर्बिट में। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी थी, -13.6, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -1.51। ये कैसे होता है, 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, इससे निकल के आता है। वैसे इससे अच्छा क्या होता है, हम लोग याद ही कर लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट तक। ग्राउंड स्टेट में 13.6 होती है माइनस में, और इसमें कितनी होती है, -3.4, सेकंड में, थर्ड में -1.51, फोर्थ में -0.85। ये हम लोग याद ही कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं सब। तो हमें कहाँ पे थर्ड में लेके जाना है, ग्राउंड स्टेट से। तो कितनी देनी पड़ेगी, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 13.6 और क्या, -1.51, कितना आएगा ये, 13 - 1 12 के आसपास आ रहा है, कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट थ्रू द सेम पोटेंशियल। प्रोटॉन या अल्फा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दोनों का सेम है, एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। इफ द रेडियस ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन का रेडियस दे रखा है, तो अल्फा पार्टिकल का रेडियस पूछा है। रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है, mv/qv। लेकिन ये तो वेलोसिटी के फॉर्म में, पोटेंशियल के फॉर्म में क्या होता है, √2mv अपॉन, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वैसे काइनेटिक एनर्जी होती है ना यहाँ पे, अपॉन QB, यही तो होता है। तो यहाँ से क्या क्या हमारे पास सेम आ रहा है, यहाँ से ये QV हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास क्या सेम आ रहा है, रेडियस हमें तो निकालना है यहाँ पे, और पोटेंशियल सेम आ रहा है, V सेम है और मैग्नेटिक फील्ड। तो R किसके प्रोपोर्शनल होगा, R प्रोपोर्शनल टू mq/, और ये Q अंदर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, Q²। तो Q से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, R प्रोपोर्शनल m/q, यही तो आ रहा है। तो इसको कर देंगे, R1/R2 इक्वल टू √m। पहला कौन सा, प्रोटॉन है, तो मास इसका m लेंगे। अल्फा पार्टिकल का मास इस टाइम में कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, Q2/Q1 हो जाएगा, यहाँ पे Q2/Q1 करेंगे। तो पहला क्या है यहाँ पे, Q2 कितना हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2Q, और ये फर्स्ट वाला Q खाली रखेंगे, Q से Q m से m कैंसिल है, कितना आया, कितना आ रहा है, 1/√2। ये रेशियो आ रहा है R1/R2। ये प्रोटॉन अपन अल्फा का आ रहा है, हमें किसका पूछा, R2 मतलब अल्फा का पूछा है। तो R1√2 कितना दे रखा है, ये 10 दे रखा है, तो ये कितना हो, 10√2, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, टू आइडेंटिकल मासेज आर एज शोन इन द डायग्राम, वन इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी, एक क्या हो रहा है, नीचे से फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ, एंड अनदर इज जस्ट ड्रॉप्ड। तो दूसरा क्या हो रहा है, खाली खाली यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है इसको। इफ द कोलिजन बिटवीन देम इज इलास्टिक, कोलिजन कैसा है, यहाँ पे इलास्टिक है, और यहाँ पे मासेस कैसे आइडेंटिकल है। पूछा टाइम इंटरवल बिटवीन द स्ट्राइकिंग विद ग्राउंड, पूछा टाइम इंटरवल बताओ कि ये दोनों जो है कोलिजन के बाद कितने देर के डिफरेंस पे गिरेंगे। मतलब कुछ ऐसा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था, ये नीचे आ रहा है, इनका कहीं बीच में कोलिजन होगा। कोलिजन होने के बाद क्या होगा, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा और ये वाला क्या होगा, यहीं से वापस से ऐसे नीचे आ जाएगा, यही है ना। तो ये नीचे आ जाएगा और ये वापस से ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाके फिर नीचे गिरेगा और ये नीचे। तो पूछा है कि ये जितनी देर में गिर रहा है, ये मान लेते हैं T1 और ये T2। पूछ रहा है T1 - T2 का डिफरेंस हमें बता दो कि कितने देर के डिफरेंस पे गिर रहे हैं। तो क्या करना है, पहले तो इनकी वेलोसिटी, क्योंकि टाइम अगर निकालना है तो टाइम, अगर हमें टाइम चाहिए तो टाइम के लिए कम से कम दो चीज तो पता होनी चाहिए, या तो h, टाइम अगर हमें निकालना है, या तो u पता होना चाहिए, s पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग टाइम तक पहुंच सकते हैं। तो कर लेते हैं, h भी पता कर सकते हैं और u भी कर सकते हैं। u कहाँ से आएगा, कोलिजन कैसा, इलास्टिक, आइडेंटिकल मासेस है, वेलोसिटी क्या होने वाली है, एक्सचेंज। तो ये जो पहले खाली ड्रॉप हो रहा था, अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इसको मिल जाएगी, और ये अपवर्ड आने लगेगा 20 मीटर पर सेकंड से। और ये जो हो रहा था, ये जो ऊपर जा रहा था ये वाला पार्टिकल, अब ये क्या होगा, नीचे आएगा। और कैसा आएगा, इसकी वेलोसिटी, इसको ड्रॉप वाली कंडीशन आएगी, इसके साथ ड्रॉप वाली कंडीशन, इसके साथ इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी। तो क्या निकल के आया यहाँ पे हमारे पास कि कोलिजन के बाद, कोलिजन हो कहाँ पे रहा है, कितने हाइट पे हो रहा है, ये हमारी हाइट थी h हाइट, और यहाँ पे कहीं पे हमने माना
कि फर्स्ट पार्टिकल की यहाँ वेलोसिटी 0 हो जा रही है और ये जो सेकंड पार्टिकल है वो हमारा 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, अगर ये टोटल h है तो ये हाइट मान लेते हैं h डैश है, तो h डैश कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितने से फेंका गया था 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड से क्या होना है, इसका 0 होना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हाइट निकाल लेंगे। यहाँ पे 0 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर और माइनस 2g h डैश, तो h डैश यहाँ से कितना आएगा 400/20 कितना आ रहा है 20 मीटर, मतलब ये हाइट कितनी आ गई है 20 मीटर। कोलिजन कहाँ से हो रहा है, ग्राउंड से 20 मीटर पे कोलिजन हो रहा है, ये हमें हाइट निकल के आ गई 20 मीटर पे। तो ये इसका टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं, इस पार्टिकल कितने देर में पहुंचेगा, इसके लिए टाइम क्या हो जाएगा t1 √2h/g, ये निकल जाएगा, तो 2 और 20 पे जा रहा है अपॉन g, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना है √4 मतलब क्या 2 आया, मतलब पहला ये जो पार्टिकल है ये वाला, ये कोलिजन के बाद 2 सेकंड में गिर रहा है, ठीक है, ये 2 सेकंड में गिर रहा है। ये दूसरा वाला बचा हमारे पास, दूसरा वाला 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो ये कितनी देर बाद नीचे आएगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला है T2 = 2u/g, तो 2u कितना देर का है 20/g, ये कितना आएगा 4 सेकंड। तो ये पहला वाला पार्टिकल कितने देर में आ रहा है 2 सेकंड में आ रहा है, और दूसरा वाला कितने में आ रहा है यहाँ पे 4 सेकंड में आ रहा है। हमने क्या किया है 2u/g निकाल के कितने पे आ रहा है 4 सेकंड में आ रहा है, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा T2 - T1 कर देंगे, कितना आ रहा है डिफरेंस दोनों के टाइम का 2 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। कौन सा ऑप्शन हो गया आपने बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, 2 ब्लॉक ऑफ masses 10 kg 4 kg दे रखा है, कनेक्टेड बाय स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड प्लेस ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, कोई भी यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है। एन इम्पल्सिव फोर्स गिव अ वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकंड टू द हैवियर ब्लॉक, हैवियर ब्लॉक को कितना दिया गया वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड, इनिशियल दे दिया गया ये, तो पूछा था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो क्या होगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या देने वाली सेम रहने वाली, तो जो थी हमारे पास स्टार्टिंग में क्या थी वही कैलकुलेट कर लेते कि वो 10 के पास है यहाँ पे, तो 10 × 14 और 4 के पास है नहीं 0 अपॉन कितना हो जाएगा 10 + 4 14 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, 14 से 14 कैंसिल कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे सी ऑप्शन, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे है नहीं। Question number 5. When a ceiling fan is switched off, its angular velocity reduced to 50% while it's make 36 rotation. How many more rotation will it make before coming to rest? पूछा है यहाँ पे कि अगर 36 रोटेशन करने के बाद क्या आ रहा है, उसका स्विच ऑफ करने के बाद 50% उसका वेलोसिटी, मतलब ये ओमेगा से ω/2 हो रहा है, कितना रोटेशन कर रहा है इसमें 36 रोटेशन। तो फिर क्या बोला है कि इसके बाद अगर रेस्ट आना उसको ω2 से 0 आना हो, तो ये बताना हमको कितना रोटेशन करेगा थीटा, यही बताना है हमें। तो क्या कर देंगे यहाँ पे कितना रोटेशन करेगा ये कैसे निकालेंगे हम लोग, थर्ड इक्वेशन लगा दें यहाँ पे, पहले के लिए लगाएंगे, पहले ω² / 4 = ω² - 2α, क्योंकि क्या होगा रिटार्ड होगा ना ये 2α × थीटा कर देंगे, और दूसरे के लिए यही कर देंगे, इसमें कितना दे रखा है ये 2π × n, ये कर देते हैं 2π × 36, ये कर दिया पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन के लिए लगा देंगे 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और ω² / 4 - 2α × 2π, ये हमें निकालना है, n मान लेते हैं n रोटेशन कर रहा है। क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को हम सीधा डिवाइड कर सकते हैं, एक तरफ लाके इसको डिवाइड करते हैं, ये ओमेगा इधर ω² इधर जाएगा तो कितना आएगा, ये इधर जाएगा तो यहाँ पे आएगा -3ω² / 4 = -2α और 2π × 36, और ये वाला इधर जाएगा तो -ω² / 4 = -2α × 2π × n, इसको डिवाइड कर देंगे तो ω² / 4 ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे सब आपस में कैंसिल, 2α कैंसिल 2π कैंसिल, क्या आ रहा है यहाँ पे सीधा सीधा 3 = 36/n, यही तो आ रहा है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 12 रोटेशन, कितना आ रहा है यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा 12 रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 6, द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज प्लेस एट द डिस्टेंस r इन अ वैक्यूम इज f, तो अगर वैक्यूम में रखा गया है यहाँ पे r डिस्टेंस पे, तो फोर्स कितना है, नाउ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, ये क्या दे रखा है k की वैल्यू दे रखी है 4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंसर्टेड बिटवीन दिस टू चार्जेस, द थिकनेस ऑफ द स्लैब की थिकनेस कितनी है t जिसको कहते हैं r/2 है, तो पूछा है नया फोर्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए न्यू फोर्स f' मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका कि 1/4πε0 1/4πε0, और क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला √k + 1, और क्या होता है ये t का
होल स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। और क्या Q1 Q2 यही होता है फॉर्मूला, कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे 1/4 यहाँ पे क्या है सीधा डिस्टेंस देख लेते हैं, बाकी सब तो वैल्यू चेंज है ना, ये देख लेते हैं ये कैसा है, कितना आ रहा है, ये हम लोग सीधा यही चेक कर लेते हैं, क्योंकि फोर्स क्या होगा इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, फोर्स डिस्टेंस के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे स्क्वायर के। तो यही सीधा चेक कर रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, रेशियो देख लेंगे F'/F ये आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा √k+1 ठीक है होल स्क्वायर, और ये क्या है f का यहाँ पे ऊपर आ जाएगा r², ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे r²/√k+1 × t, ये कितना होगा, √k कितना 4 हो जाएगा, ये √k 4+1, और ये कितना दे रखा है थिकनेस r/2, इसका स्क्वायर करना है हमें, ये कितना 2 हो जाएगा, और ये +1 3r/2 का स्क्वायर, 3r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना आएगा r²/9 r²/4, तो क्या हो गया 4/9 और f मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/9 और क्या हो जाएगा तो f डैश कितना आ गया 4/9 × f, कौन सा हो गया यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द करंट आई इन द गिवन सर्किट, करंट पूछा है आई पूछा है यहाँ पे, तो क्या है नेट रेजिस्टेंस निकाल ले, वोल्ट दिया गया, नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा 6 और 6 सीरीज में तो कितना 12 हो जाएगा, और ये 3 पैरेलल में, तो नेट कितना हो जाएगा यहाँ पे जब इसका नेट निकालेंगे 12 × 6/12 + 6 कितना 18 हो जाएगा, 3 से जाएगा, और ये कितना जाएगा 4 टाइम जाएगा, कितना आ रहा है यहाँ पे ये 6 3 जा और 3 4 जा 4 ओम आ रहा है यहाँ पे, तो नेट हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 4 ओम आ जा रहा है, तो करंट कितनी हो जाएगी यहाँ पे आई 4.8 कितना कर देंगे 4, कितने टाइम जा रहा है ये 4 1.2 एम्पियर, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या कर दिया A B 6 6 12 तो 12, अरे यार। क्वेश्चन नंबर 7, द करंट आई इन द गिवन सर्किट इज 4.8 वोल्ट दे रखा है यहाँ पे करंट, तो हमें क्या नेट रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं यहाँ पे 6, अच्छा 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना यहाँ पे 12 × पैरेलल में 3/12 + 3 कितना हो जाएगा 15, तो ये 3 5 जा, तो कितना आ रहा है 12/5 जा रहा है, ये कितना आ रहा है नेट रेजिस्टेंस 12/5, तो करंट कितना हो जाएगा 4.5/12/5, तो 5 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे 4.8 × 5/12, ये कितना टाइम जाता है 0.4, तो 5 हो जाएगा कितना 20 और पॉइंट कितना आएगा 2 एम्पियर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, द एमीटर आर फिजिकली इंटरचेंज दैट इज द सोर्स is put between B and C and the ammeter between A and B. The ammeter now reads the current of I2. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि पहले हमारा ये कंडीशन है, तो इसमें करंट जो है एम्पियर में ये I1 शो कर रहा है, ये हमारा करंट I1 शो कर रहा है, और फिर यहाँ पे कि अगर इसको चेंज कर दिया गया कि यहाँ पे अगर एमीटर लगा दिया गया, अगले कंडीशन में यहाँ लगा दिया गया और बैटरी यहाँ लगा दी गई, तो ये I2 शो कर रहा है, तो हमें बताना है I1 और I2 में रिलेशन बताना है यहाँ पे। तो क्या है पहले सर्किट में पहले I1 निकाल लेते हैं, तो I1 क्या हो जाएगा I1 लगा कहाँ पे R3 ना, तो क्या होता है इसका कैसा प्रोपोर्शनल में बढ़ता है R2/R2 + R3, और क्या होता है इनटू यहाँ पे बैटरी का क्या होता है E/, क्या होता है टोटल E/, यहाँ पे टोटल R1, और क्या हो जाएगा प्लस R1 R3/R1 + R3, यही तो होगा, ये तो हमने रेशियो में बांटा है, ये दोनों के लिए लिख दिया ना, रेशियो ऐसे ही करते हैं ना कि I1 कितना होगा जितना भी हमारे पास टोटल करंट, ये क्या है टोटल करंट है ना, जितना भी हमारे पास टोटल करंट है वो किस प्रोपोर्शनल में बढ़ता है R2/R2 + R3, ये हमने लिखा है, ये टोटल करंट थी एक्चुअल में कि अगर टोटल करंट यहाँ से अगर आई आ रही है तो हमने ये लिखा था कि टोटल करंट का ये प्रोपोर्शनल लिखा है, ये हमारा पहला कंडीशन हो गया I1 के लिए। I2 के लिए लिखेंगे, अब I2 के लिए हमें क्या करना है एमीटर यहाँ लगाना है, बैटरी कहाँ लगानी है यहाँ लगा देनी है, तो इसके लिए कुछ ऐसा सर्किट हमारे पास बन जाएगा कि यहाँ पे हमारा एमीटर बन गया और ये हमारा R1, ये R2, ये बैटरी बनेगी यहाँ पे R3, तो ये बैटरी हो गई, यहाँ पे दे रहा है I2, तो I2 निकालेंगे। अब I2 कैसी आएगी यहाँ पे I2 कैसे यहाँ पे भी R2/R1 + R2, वही प्रोपोर्शनल में बटेगा, टोटल करंट I कितना हो जाएगा फिर से E/R
इसमें क्या सीरीज में, R3 सीरीज में, पैरेलल में कौन सा है यहाँ पे, R2 इंटू R1 अपॉन R2 प्लस R1। तो हमारे पास ये I1 आ गई, ये I2 आ गई। कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये कैसे कंपेयर कर पाएंगे इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा ओपन करके देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखेंगे R2 बाय R3, पहले वाले के देखते हैं, I1 में क्या होगा, R2 बाय यहाँ पे R2 प्लस R3, ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R3 है यहाँ पे। तो R1 ये R2 होगा, R2 इंटू R3 है, R2 इंटू R3। हाँ ये दोनों पैरेलल में ना, ये R2 प्लस R3 और R2 इंटू R3 होगा। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो गए मल्टीप्लाई करने का। तो I1 को जब हम लोग लिखेंगे R2E अपॉन R2 प्लस R3, और यहाँ पे देखा जाए तो R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3, ये हो गया। एलसीएम लेने का होती है, ये कहाँ चला जाएगा, पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा। तो R2 प्लस R3 ये आ गया, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सेम ऐसे I1 के लिए भी लिखेंगे। I1 के लिए क्या होगा, यहाँ पे R1 R2 कैंसिल होंगे, तो क्या आएगा, R2 ये R2 प्लस R1 ऊपर आ जाएगा, और नीचे R1 प्लस R2, और यहाँ पे देखेंगे तो R3 R2 प्लस R3 R1 प्लस R2 R1, ये हो गया। यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे दूसरे के अंदर, तो दोनों टर्म क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं ना, तो क्या होंगे यहाँ पे, बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन गया अपने पास, बी ऑप्शन चला गया। क्वेश्चन नंबर 9, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछा है यहाँ पे, दैट इज रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट अ वाटर ड्रॉप कैरिंग अ चार्ज। इतने चार्ज को प्रिवेंट करने के लिए, अगर जो कि ग्रेविटी के अंडर फॉल हो रहा है, उसको बताना है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देना पड़ेगा। तो ये अगर mg से फॉल हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगनी चाहिए, ऊपर लगनी चाहिए, यहाँ पे q इंटू ए। तो कर देना है q इक्वल टू क्या करना है, mg, ये बताना है यहाँ पे mg बाय q। और यहाँ पे क्या है, मास ऑफ वाटर ड्रॉप दे रखा है यहाँ पे 0.016, और ग्राम दे रखा है तो किलोग्राम करेंगे। और ये 9.8 अपॉन चार्ज कितना दे रखा है, 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 16 इंटू क्या, 10 टू पावर माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा, -7, और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधा आ रहा है 9.8 10 टू पावर 19, और 10 टू पावर क्या दे रहा है यहाँ पे, -7। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 9.8 इंटू 19 माइनस 7 करेंगे, क्या आएगा, 12 आएगा ना, 10 टू पावर 12। यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा मैच नहीं कर रहा है, इन्होंने क्या रखा है यहाँ पे, सॉल्यूशन में 1.6 चार्ज करा, तो इन्होंने ये आंसर दे रखा है। लेकिन जो डाटा है हमारे पास तो 16 है, सॉल्यूशन में 1.6 करके किया है, इसलिए उसने डी ऑप्शन कर रखा है। लेकिन हमारा ऑप्शन डाटा के हिसाब से क्या आ रहा है यहाँ पे, 9.8 10 टू पावर 12। क्वेश्चन नंबर 10, कैपेसिटर इज मेड ऑफ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया A and a second plate having a stair-like structure as shown in the diagram. The capacity of the, ये हमें पास कैपेसिटर, एक तो पूरा प्लेन दिया है एक प्लेट, और दूसरा क्या है, स्टेयर के फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, वोल्ट क्या है सब पे, वोल्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, सेम है ना, सब पे इक्वल वोल्ट जाएगा। यहाँ पे तीनों के तीनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, बस क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस पे। तो पैरेलल है, तो पैरेलल क्या होता है, सी नेट C1 प्लस C2 प्लस C3, यही तो होता है। C1 कितना हो जाएगा, एरिया कितना, A/3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डिस्टेंस है। C2 कितना हो जाएगा, ये भी एरिया A/3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये 2D हो जाएगा डिस्टेंस। ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा यहाँ पे, और ये 3D हो जाएगा, A/3 एप्सिलॉन नॉट बाय 3D हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे A/3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके, और D भी कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, क्या बनेगा इसका एलसीएम, एप्सिलॉन नॉट बाय 3D, ये कितना आएगा, 3 2 जा 6, हो कितना, 6 प्लस 3 प्लस 2 कर देंगे यहाँ पे, और 6 आएगा तो कितना होगा, 6 3 9 और 2 11। तो यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट 11 अपॉन 6 3 जा 18, कितना आ रहा है, 18 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, अरे 11 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 18D। ये याद है आंसर, कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है यहाँ पे, सी ऑप्शन हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 एंड V2, ये दोनों का क्या दिया, पोटेंशियल सेम दे रखा है। द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V3, इसका पूछा है पोटेंशियल क्या है, रेजोनेंस कंडीशन है। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल हो जाए, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का वोल्ट किसके बराबर, सोर्स के, कितना हो जाएगा, 220 वोल्ट हो जाएगा। तो 220 दो ऑप्शन, अब करंट बताना, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट यहाँ पे V/R
आर कर देंगे यहाँ पे 220 आ रहा है और क्या 100 से डिवाइड कितना आएगा 2.2 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, one conducting U2 can slide inside the other as shown in the figure, maintaining electrical contact between the two. The magnetic flux B is perpendicular to the plane. magnetic flux दिखाया गया है, फिर यहाँ पे B दिया है, लेंथ L दिया है, V वेलोसिटी दिया रखा है, यहाँ पे दोनों को पास लिखा है। इफेक्टिव लेंथ कौन सी बनेगी, इसकी इफेक्टिव लेंथ ये और इसकी इफेक्टिव लेंथ ये बनेगी। और दोनों में इंड्यूस कैसा होगा, ये इफेक्टिव लेंथ थी और इसकी इफेक्टिव लेंथ ये। अब दोनों में इंड्यूस कैसा होगा, यहाँ पे अगर क्रॉस है, ये पास आ रहा है V से और ये भी कैसा आ रहा है, पास आ रहा है V से। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 2v हो जाएगी ना, सीधा सीधा लगा सकते हैं, b इंटू 2v इंटू एल क्या हो जाएगा 2bvl। कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे, b ऑप्शन हो जाएगा। या तो फिर क्या देख सकते हैं ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे। ये अगर v वेलोसिटी सीधा जा रहा है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है तो कहाँ पे आएगी इसका, यहाँ पे क्या थंब इसकी वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है इसका इंड्यूस ईएमएफ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सेम अगर इसमें करेंगे, ये अगर पास आ रही है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड तो ये पास है क्रॉस, इसके लिए पॉजिटिव इधर आएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ये नेगेटिव और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव। तो एक तरह से क्या है ये वाली ऐड होंगी ना दोनों, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस है, तो क्या होंगी ये ऐड होंगी। तो E1 प्लस E2 करके या तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी करके सीधा 2bvl। कौन सा ऑप्शन गया, बी ऑप्शन। Question number 13. A satellite of mass small m initially at rest on the earth is launched in a circular orbit at a height equal to radius of earth. Minimum energy required. किसी सैटेलाइट को सरफेस से कहाँ किसी ऐसे ऑर्बिट पे फेंका गया जिसकी हाइट कितनी है, सरफेस से रेडियस के इक्वल ही है, एट अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल ही है। तो यहाँ पे पूछा है कि हमें एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी। क्या होता है यहाँ पे टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। इनिशियल और क्या हो जाएगा फाइनल सेम होगा। पहले क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी Gmm/r और प्लस ये काइनेटिक होगी इसके पास, और फाइनल क्या है यहाँ पे कितना हाइट पे जा रहा है इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब कितना 2r हाइट पे चला जा रहा है ना यहाँ पे। तो पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या आएगा Gmm/2r ये आएगा। और क्या है ये सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट की क्या काइनेटिक एनर्जी भी होती है ना हाफ mv0 फिर v0 की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे Gm/r ये पुट कर, तो इसके पास क्या आ रहा है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे रख देंगे। या फिर हम सीधा सीधा क्या रख सकते हैं टोटल रखना है ना, तो क्या होता है ई टोटल पोटेंशियल क्या होता है बाय 2 होता है ना ये, तो हम खाली पोटेंशियल को क्या कर देंगे हाफ करके रख देते हैं। आप ऐसे भी रख सकते हैं दोनों को अलग अलग, बस इसमें V0 की फिर वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। तो कभी भी सैटेलाइट वाली आए तो टोटली प्रीफर करिए रखने के लिए। और बाय 2 मतलब क्या ये पोटेंशियल थी, पोटेंशियल बाय 2 मतलब 4r हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा -Gmm/4r और ये कितना हो जाएगा प्लस Gmm/r। तो इसको कैंसिल इसको करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा ये -3Gmm कितना 4r ये तो आएगा -3Gmm/4r। यहाँ पे 4 नहीं प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे 4 इधर जाएगा प्लस 3Gmm काइनेटिक कैसे भी काइनेटिक एनर्जी क्या नेगेटिव में होती नहीं है, तो ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉजिटिव आना है 3Gmm/4। कौन सा ऑप्शन गया डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली एज द nth पावर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पे कह रहा है फोर्स मान लेते हैं कि r पे पावर n डिपेंड करता है, तो बताना टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट कैसा डिपेंड करेगा r पे। वैसे हम जानते हैं कि t²r³ है ना, मतलब t कैसा डिपेंड है r पे पावर 3/2। तो देख लेते हैं यहाँ पे, और इस कंडीशन में फोर्स कैसा डिपेंड करता है 1/r²। तो हम देख लेते हैं कहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि कितना रखते हैं 2 रखते हैं n की वैल्यू, तो कितना आना चाहिए 3/2। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये ऑप्शन हो जाएगा। वरना फिर क्या कर सकते हैं हम लोग F = इसको क्या लिखेंगे m²r 1/r पे पावर n और ω² क्या आ गया r पे पावर n + 1 ये हो गया। और ये क्या होता है 1/t² r पे पावर n + 1, तो t क्या हो जाएगा r पे पावर n + 1/2। ऐसा कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको आइडियल कंडीशन पता है उसका कंडीशन यहाँ पे रख दीजिए, एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, 3 रॉड आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ हैव बीन जॉइंट। सब कुछ सेम इनका, इनको जॉइंट कर दिया गया। द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कीप
0 डिग्री एंड तो लेफ्ट 0 डिग्री पे किया गया, ये 100 पे रखा गया टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ 3 रॉड। इसको हम लोग जनरली कैसे रेजिस्टेंस लेके चल जाते हैं, यहाँ पे ये आर है, सब कुछ सेम दिया ना, तो तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, ये भी आर है, और यहाँ पे ये 100 वोल्ट मान के चलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें इसका पोटेंशियल पूछा है, यही मान के चल लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करंट सेम दे, करंट क्या, यहाँ से I1 आएगी, यहाँ से I2 आएगी, तो ये क्या होगी, यहाँ पे आई आ रही, तो यहाँ से पता I इक्वल टू I1 प्लस I2, ऐसा करके चलेंगे तो आराम, मतलब यहाँ पे सही हो जाता है ना अपने पास। यहाँ पे क्या होता है H1 H2 और ये क्या है H, तो H इक्वल टू H1 प्लस H2। तो ऐसे जनरली जब ऐसा रॉड का क्वेश्चन है जॉइंट वाला, तो इसको हम रेजिस्टेंस से हमेशा कंपेयर करेंगे। तो क्या हो जाएगा I V माइनस 0, मतलब यहाँ पे क्या T माइनस 0, R तो सेम है ना, R क्या है सबका सेम है, वैसे भी R कटना है यहाँ पे, और क्या हो जाएगा 100 माइनस T, यहाँ पे देखेंगे तो 100 माइनस T हो जाएगा ये, अपॉन R प्लस ये भी क्या हो जाएगा 100 माइनस T अपॉन R, R तो सब में सेम ही है, कैंसिल होना है इसको, T माइनस 0, ये कितना हो जाएगा 200 माइनस 2T, तो ये कितना हो जाएगा 3T इक्वल टू 200, T कितना आएगा 66.67 के आसपास आता है, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ द करंट I1 I2 I3 फ्लोइंग थ्रू द, यहाँ पे I1 I2 I3, तो यहाँ पे क्या किरचॉफ लगाना, चल देंगे इसको, पहला लूप ले लेते हैं पहले लूप में, तो यहाँ से क्या, यहाँ से चलना शुरू, प्लस से माइनस जा रहे हैं, क्या आएगा प्लस 14 वोल्ट, प्लस 14 वोल्ट, और ये कितनी करंट I2 है ना, तो इसमें क्या I2 जा रही होगी, तो ये क्या है सेम डायरेक्शन अपोजिट, सेम में माइनस करते हैं, अपोजिट है तो प्लस करेंगे, प्लस 4I2, और फिर यहाँ पे क्या माइनस से प्लस, प्लस 10 वोल्ट, और यहाँ पे I1 सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस 6I1, और लूप में आगे यहाँ पे क्या कर देंगे 0, तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है 4I2 माइनस 6I1 इक्वल टू, ये क्या माइनस 24, ये तो आएगा माइनस 24, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, ये 6I1 है, 6I1 माइनस 4I2 इक्वल टू प्लस 24, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम जा रहा है, 3I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 12, ये आ रहा है कंडीशन। तो इसको तो हम लोग ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 3I1 माइनस 2I2 कितना आना चाहिए, यहाँ पे 12 आना चाहिए, कौन सा यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले इसको, तो यहाँ पे 3 3 9, यहाँ पे माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 4, ये तो होगा नहीं, तो माइनस 11 आ रहा है, तो ये ऑप्शन गया। और कौन सा कंडीशन हो सकता है, ये इसको चेक कर लेते, 3 2 जा 6, और माइनस 2 इंटू माइनस 3 क्या है माइनस 6, माइनस 6 कितना 12 आ रहा है, बी ऑप्शन हो गया। और इसको भी चेक कर लेते हैं, अगर और भी आता तो हम लोग आगे भी देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं यहीं तक। तो यहाँ पे देख लेते 3 इंटू 3 और माइनस 2 इंटू माइनस 1, ये कितना आ रहा है 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 ये भी 11 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। और I1 I2 ये तो सेम ही ना, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा अपने पास गया बी ऑप्शन। और अगर पूरा सॉल्व करना चाहे तो फिर ये वाला लूप ले लेंगे, इस वाले लूप में लगा देंगे, इस वाले लूप के लिए भी लगा के फिर तीन और क्या तीसरा इक्वेशन ये बनेगा, क्योंकि 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। तो एक इक्वेशन ये बनेगा, एक पहले वाले लूप में बना और एक इस लूप में बन जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम पहले से ही चेक करके यहाँ पे ऑप्शन टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T ऑफ अ सर्टेन मटेरियल आर रिलेटेड। तो ये हमें इक्वेशन दे रखा है, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, वर्क डन बाय द मटेरियल व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T0 टू T0। तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर को हमें ऐसा चेंज कर रहा है, प्रेशर को क्या रखना है यहाँ पे कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दे रखी है P इक्वल टू अल्फा T स्क्वायर बाय V, तो टेम्परेचर चेंज करेंगे, एक सब कांस्टेंट हो तो V क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T स्क्वायर, यही तो होगा हमारे पास। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, वर्क डन क्या होता है P डेल्टा V मतलब P V2 माइनस V1, और इसको क्या लिख सकते हैं P, और ये क्या होता है यहाँ पे अल्फा बाय, यहाँ से अगर देखेंगे V की जगह क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू अल्फा T स्क्वायर बाय P, तो यहाँ पे V की जगह क्या लिख सकते हैं अल्फा T स्क्वायर बाय P, तो अल्फा T2 स्क्वायर बाय P माइनस अल्फा T1 स्क्वायर बाय P। अगर इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर T2 और T1 लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा बाय P कॉमन ले लेंगे और P कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो बचेगा अल्फा T2 स्क्वायर मतलब कितना है 4T0 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर, क्या आएगा 3 अल्फा और क्या आ जाएगा T0 का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन जा रहा है अपने पास, ये ऑप्शन जा रहा है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 18, द मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू द मैग्नेटिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो ये हमारे पास मैग्नेट है, यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल पूछ रहा है। हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में तो पढ़ा नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रखा है, उसे से कंपेयर कर लें। वैसे हमने ये सब पढ़ा नहीं है मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में, किसी मैग्नेट के एक्सिस पे ऐसा हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कंपेयर कर सकते हैं। E इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, डायपोल के एक्स डिस्टेंस, डायपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे क्या होता है यहाँ पे, KP बाय R स्क्वायर, यही तो होता है यहाँ पे। तो इसको क्या कर देंगे, अगर मैग्नेट वाला पोटेंशियल निकालना है, वी मैग्नेट, K की जगह क्या रख देंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसका कांस्टेंट होता है, और P की जगह क्या, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन R कितना देगा 40 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर करेंगे 40 इंटू 40 10 टू पावर माइनस 4। तो म्यू निकालना, ये म्यू नॉट बाय 4 पाई कितना 10 टू पावर माइनस 7 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इक्वल टू मैग्नेटिक पोटेंशियल दे रखा है 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा 2 0 -2 हो जाएगा, 4 4 जा 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 अपॉन में ये 10 टू पावर माइनस 7 नीचे आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 7, और फिर इसको पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -2 और क्या माइनस, ये दोनों क्या है -7 हो रहा है। तो सीधा क्या आ रहा है, म्यू इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे 2.4 इंटू 16, तो कितना आ रहा है ये 16 2 जा कितना 32, तो क्या आ रहा है 2.4 ना, मतलब 2.5 गुना है लगभग, तो इससे 2 गुना से ज्यादा आएगा। तो 2.5 गुना है, तो और किसमें ऐड 8 और ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है लगभग यहाँ पे 38 के आसपास आएगा। यहाँ पे 32 से क्या होगा, ज्यादा ही होगा, 38 एक ही ऑप्शन दे रहा है 38.4। क्वेश्चन नंबर 19, an ionized gas contain both positive and negative ion if it is subjected simultaneously to electric field along positive x direction। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यहाँ पे, प्लस x डायरेक्शन है, ठीक है, और दोनों चार्ज यहाँ पे माइनस भी है प्लस भी है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, प्लस z, मतलब ऊपर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे पता करना है हमें डिफ्लेक्ट कहाँ पे हुआ। पहली बात, अगर यहाँ पे अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मान सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, अपना इधर, और पॉजिटिव वाला इधर। तो मतलब हमें क्या दिख रहा है, पॉजिटिव इधर लेके जाना है, माइनस को इधर लेके जाना। मैग्नेटिक फील्ड क्या है दोनों में, अपवर्ड है, तो क्या लगा देंगे, राइट हैंड थंब रूल, या फिर क्या कर देंगे यहाँ पे Q क्रॉस V करना है यहाँ पे V, ठीक है, या तो फिर हम लोग क्या V क्रॉस B कर देंगे, V क्रॉस B, उससे भी देख सकते हैं, या फिर सीधा थंब रूल लगाइए कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए सीधा थंब रूल सीधा हो जाता है यहाँ पे। तो वेलोसिटी कहाँ पे, एक्स डायरेक्शन में, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, अपवर्ड है, एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, फोर्स कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, तो ये किधर आएगा, जे डायरेक्शन में, माइनस जे डायरेक्शन में। और नेगेटिव के लिए, नेगेटिव जिधर जाता है उसके अपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव जाता है, तो नेगेटिव के लिए क्या करना है, इसको अपोजिट मान के पॉजिटिव चार्ज ही लेके चलना है, तो ये भी किधर आएगा, माइनस जे। तो दोनों के दोनों कहाँ आ रहे हैं यहाँ पे, माइनस वाई डायरेक्शन में, क्योंकि जो राइट हैंड थंब रूल है वो खाली किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो अगर नेगेटिव इधर जा रहा है तो पॉजिटिव कहाँ जाना चाहिए, इसके अपोजिट, तो हम लोग पॉजिटिव के लिए ही हमेशा राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस जे ही जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, a particle move along a straight line OX at the time t, the distance x of a particle O is given by distance दे रखा है, how long would the particle travel before coming to rest। तो पहली बात ये देख ले, रेस्ट पे आ कब रहा है ये, तो वेलोसिटी इसकी 0 करना है, कितने टाइम पे हो रही है, तो dx by dt क्या करना है हमें, 0, देख लेते हैं कब हो रही है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर इक्वल टू 12 और ये 4, तो t बराबर कितना आएगा, ये 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो रही है हमारी, 2 सेकंड पे वेलोसिटी हमारी 0 हो जा रही है, तो इतने पे आ रहा है रेस्ट पे ये। तो अब पूछा है यहाँ पे कितना ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे हाउ डू पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, पे आने से पहले ट्रेवल कितना कर रहा है। तो यहाँ पे 2 सेकंड में आ रहा है रेस्ट पे, तो रख देंगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे x इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 40 प्लस और ये कितना 24 माइनस ये कितना हो जाएगा 8, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 40 माइनस 32 प्लस 24 क्या आएगा यहाँ पे 56 मीटर, कितना आ रहा है यहाँ पे 56 मीटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेवल हाउ द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, लेकिन इनिशियल भी तो था इसके पास, कितना था इनिशियल यहाँ पे 40 था। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो 40 माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे
तो यही तो पूछ रहा है हमसे डेल्टा एक्स, क्योंकि इनिशियल था इसके पास, इनिशियल तो था ही है 56, इनिशियल क्या था ये 40 मीटर पे तो था ही है, ये यहाँ पे 40 मीटर पे था और 2 सेकंड में चल के कहाँ गया 56 मीटर, तो कितना चला यहाँ पे 56 माइनस 40 कितना हो जाएगा 16 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21, अ पीस ऑफ मार्बल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड लेटर दैट जस्ट क्लियर अ वॉल ऑफ 5 मीटर हाइट। तो ये क्या दे रखा है, y दे रखा है और ये क्या दे रखा है यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है, v दे रखी है, तो हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है यहाँ पे, और ये टाइम दे रखा है। तो हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे, अगर y एक्सिस के अलॉन्ग लगाते हैं तो हम लोग क्या रखते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो लगाते हैं। y कितना दे रखा है यहाँ पे 5 मीटर, और यू वाई कितना हो जाएगा, यू वाई निकाल लेते हैं पहले, 2 सेकेंड माइनस हाफ जी की वैल्यू 10 और ये 4, 2 2 जा 4 माइनस 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25/2 यू वाई। तो यहाँ से यू वाई कितना आ रहा है 12.5 आएगा, यहाँ पे 12.5 आएगा ये। तो यहाँ पे यू वाई होता क्या है, यू साइन थीटा, और ये आ रहा है 12.5 और u की वैल्यू कितने 50 दे रखी है, तो साइन थीटा। तो ये कितने टाइम जा रहा है, 25 होता तो सीधा 2 टाइम जाता है, उसका भी आता है तो कितना 4 टाइम जाएगा, तो 1/4। तो साइन थीटा कितना आ रहा है 1/4। तो यहाँ से क्या हो, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 4, डी ऑप्शन हो गया। प्रोजेक्शन ही पूछा था हमसे। क्वेश्चन में 22, यहाँ पे बॉडी का मास दे रखा है, ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे, पहले कहाँ पे है रेस्ट पे, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, सब्जेक्ट टू फोर्स, फोर्स यहाँ पे दे रखा है न्यूटन, द वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकंड। तो v पूछा है, टाइम दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो क्या चाहिए हमको, एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं पहले। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा f/m कितना 0.3 बाय 0.2 आई कैप माइनस 0.4 बाय 0.2 जे कैप, यही तो हो जाएगा एक्सीलरेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 आई कैप माइनस और 2 जे कैप, ये हो गया एक्सीलरेशन। अब वेलोसिटी पूछा है, इनिशियल 0 रखा है, सीधा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितना हो, सीधा टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, कितने सेकंड में 6 सेकंड में पूछा है, तो 1.5 × 6 आई कैप माइनस 2 6 12 जे कैप, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, क्या अगर ट्वाइस होता तो 3 बनता, 6 टाइम में तो क्या बन जाएगा 9 आई कैप माइनस 12 जे कैप। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, पहले ही ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे मैच। अब पूछा जाए एक्स एक्सिस के अलावा कितना है, केवल 9 है, वाई एक्सिस के अलावा -12 है, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, a cricket ball of mass 0.25 kg with speed 10 मीटर पर सेकंड hits a bat and returns with the same speed। तो एक बॉल आ रहा है, वो क्या कर रहा है, बैट को हिट करके वापस से जा रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम दिख ही रहा है 2m यही होता है। तो यहाँ पे फोर्स पूछा, फोर्स क्या होता है डेल्टा p बाई डेल्टा t, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2mv अपॉन डेल्टा t कितना 0.01 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2 × 0.25, वेलोसिटी 10 दे रखी है और इसको 0.01 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आके 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 100 से ये 25 हो जाएगा, 25 पूछा कितना हो 50, तो क्या आएगा 500 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द पेरेंट न्यूक्लियस इज E1। तो E1 किस में चेंज हो रहा है, E2 में, डॉटर न्यूक्लियर, यही तो है। E1 किस में चेंज हो रहा है, E2 में, मतलब स्टेबल की तरफ ही तो हमेशा जाता है न्यूक्लियस। तो E2 ज्यादा स्टेबल, स्टेबल मतलब कौन होता है, जिसकी एनर्जी कम होती है, तो E2 क्या हो जाएगा लेस एनर्जी, E1 ज्यादा एनर्जी। क्योंकि E1 अगर चेंज वही होता है जो कि अनस्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है, जब वो कम एनर्जी में चला जाता है स्टेबल हो जाता है। तो ये E1 E2 में चेंज हो रहा है, मतलब E2 क्या है स्टेबल है, और स्टेबल वही होगा जिसकी एनर्जी क्या होती है कम होती है। तो कौन सा ऑप्शन गया, बी ऑप्शन चला गया। क्वेश्चन नंबर 25, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है, हीलियम की दे रखी है यहाँ पे। द एनर्जी रिलीज व्हेन 2 ड्यूट्रॉन, 2 ड्यूट्रॉन को हम लोग ऐड करके एक हीलियम बना रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 ड्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 × और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.1 दे रखा है, तो एनर्जी पूरी हो जाएगी। इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे बाइंडिंग 7 दे रखा है, तो 7 × 4, तो ये कितना आ जाएगा 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 होता तो कितना आता है, यहाँ पे 24 आता, लेकिन क्या आएगा 0.4 है, 24 से भी थोड़ा सा कम आएगा, क्या आएगा 23.6। Question number 26. A stretched string of length 1 meter fixed at both ends, vibrate in one loop has frequency
200 हर्ट्ज दे रखा है। यहाँ पे क्या रखा है, 1 मीटर का हमारे पास वायर दे रखा है। इसको जब हम लोग एक लूप बना के अगर इसको करें, एक लूप जब ये बन रहा है इस तरह, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो हमारे पास आ रही है 200 हर्ट्ज। अब फिर क्या रहा है, इसको हम लोग प्लग किए कहाँ पे, 25 सेंटीमीटर, मतलब हमने 25 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एंटी नोड बनाया। तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पे 50 होगा और ये 75। तो यहाँ पे कैसा, तो स्टैक स्ट्रिंग वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पूछा तो ये क्या होगा, नोड बनेगा। तो इसके लिए कैसा होगा, नोड, फिर ये एंटी नोड, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से वापस से नोड बन जाएगा। यहाँ पे ये ऐसा कुछ होगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर वो हो रहा है, दिक्कत हो रही है। यहाँ पे क्या 25 सेंटीमीटर, जहाँ पे प्लग करें वहाँ पे क्या बनना है, एंटी नोड बनना है, उसके बगल में क्या नोड बनना है, फिर वहीं से इक्वल डिस्टेंस पे क्या बनना है 75 पे, फिर से एंटी नोड बनेगा, फिर नोड। मतलब ये क्या हो रहा है पूरा, ये अगर 1 लूप बन रहा है तो ये कितना लूप बन रहा है, 2 लूप बन रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, सीधे से डबल हो रही है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27, द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैज अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम स्पीड वी मैक्सिमम क्या होता है, ओमेगा इनटू ये वैल्यू दे रखी है 0.5 मीटर पर सेकंड। एसएचएम का जब ऐसा क्वेश्चन है तो उसको लिखते चलिए। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड की खाली बात करते हैं क्योंकि आंसर कोई माइनस वो तो दे नहीं रखा है। तो ये 1 दे रखा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो क्या पूछा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी पूछा, फ्रीक्वेंसी कब आएगी यहाँ पे, अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा ही पूछ रखा है, फ्रीक्वेंसी नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है तो यहाँ पे इसने ओमेगा ही पूछ रखा है। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 0.5/1 इज इक्वल टू 1/ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ रहा है, 1/0.5। इसको क्या लिख सकते हो, 1/1.2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, चाहे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे, 2 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी ने हमें एंगुलर ही फ्रीक्वेंसी पूछ रखा था। क्वेश्चन नंबर 28, इफ द वर्क फंक्शन फॉर द सर्टेन मेटल, वर्क फंक्शन दे रखा है फाई विच इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी, काइनेटिक एनर्जी पूछा है। क्या होता है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस फाई। अब ये कितना दे रखा है, h इंटू म्यू, h कितना होता है 6.63 10 टू पावर -34, और ये कितना दे रखा है 8 इंटू 10 टू पावर 14 माइनस 3.2 10 टू पावर -19, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे -34 प्लस 14 है तो -30 हो जाए, कितना 20 आएगा ना, 6.63 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना हो जाएगा 20 माइनस 3.2 10 टू पावर -19। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे -19 में इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो -19 में कब हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं 6.6 इंटू 0.8 10 टू पावर -19 माइनस 3.2 10 टू पावर -19। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 10 टू पावर -19 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे 6.6 इंटू 8, तो 8 6 कितना होता है 48 और 8 6 48 प्लस 4 यहाँ पे आएगा 5.2 आएगा, 5.2 माइनस 3.2 कितना आएगा, ये 2 के आसपास, 2 इंटू 10 टू पावर -19 कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर अ सर्टेन मेटल, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है एंड इलेक्ट्रॉन कम आउट विद द मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे। इफ द वैल्यू, अब फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं 5 टाइम्स कर रहे हैं, पहले 2v0 था 5v0 कर रहे हैं, एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। तो यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता क्या है यहाँ पे, E माइनस फाइव कर रहा है, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे v0 क्या दे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस में देखते हैं हम लोग, कितना दे रखा है यहाँ पे h इंटू 2 म्यू नॉट माइनस h इंटू म्यू नॉट। सेकेंड केस में देखेंगे K2 h इंटू 5v0 माइनस h इंटू म्यू नॉट। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, h म्यू नॉट आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 4h म्यू नॉट आएगा। डिवाइड कर देंगे काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट अपॉन काइनेटिक एनर्जी सेकेंड, ये कितना आएगा 1/4। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है यहाँ पे, अच्छा सेकेंड K2, तो ये कितना हो रहा है 4 टाइम हो रहा है। अगर ये 4 टाइम हो रहा है तो वेलोसिटी कितनी होनी है, 2 टाइम होगी ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसा डिपेंड करता है v² मतलब रूट के डिपेंड अपॉन v। तो ये अगर 4 टाइम तो वेलोसिटी कितना 2 टाइम, तो ये 4 दे रखा था कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 टू पावर 5 था 6 था तो 6 5 ही यहाँ पे, इसी वजह से बी ऑप्शन जाएगा अपना।
क्वेश्चन नंबर 30, स्मॉल बॉल ऑफ डेंसिटी रो इज इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, जो कि रो क्या है यहाँ पे अरे सिग्मा क्या है रो से ज्यादा है, टू द डेप्थ एच एंड रिलीज। यहाँ पे हमें कुछ ऐसी कंडीशन दे रखी है कि कोई स्मॉल बॉल है जिसका डेंसिटी यहाँ पे रो है, वो लेके कोई उससे नीचे एच डिस्टेंस पे इसके अंदर जो लिक्विड है उसका डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा है। द हाइट अबव द सरफेस ऑफ वाटर अप टू द विच द बॉल विल जंप, तो यहाँ पे क्या रखा है कि ये बॉल जो है ऊपर आ रही है हमारे पास, क्योंकि डेंसिटी क्या है इसकी कम है ना, तो ऊपर आएगी, अगर ज्यादा होती है तो नीचे जाती, ऊपर आ रही है। फिर पूछा यहाँ पे आने के बाद कुछ वेलोसिटी गेन कर रही है, कितना हाइट ये जंप कर रही है, मान लेते हैं एच डैश अगर जंप कर रही है तो ये बताना है एच डैश। तो पहली बात क्या होगी, यहाँ की वेलोसिटी पता कर लेते हैं हम लोग, फिर क्या होता है एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 2g। तो हमें क्या करना है एक्चुअल में यहाँ की वेलोसिटी पता करनी, यहाँ की वेलोसिटी। अब यहाँ की वेलोसिटी पता करने के लिए तो हमें क्या चाहिए, इसका एक्सीलरेशन चाहिए। एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, जो नेट फोर्स होता है एफ बी माइनस, यहाँ पे क्या एफ बी बढ़ा है ना, ऊपर जा रहा है बॉल, तो माइनस एम जी अपॉन क्या रख देंगे यहाँ पे एम रख देंगे बॉल का। बायनेंसी फोर्स होगा क्या, ये क्या होता है लिक्विड का जो सिग्मा होता है उसको रखते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉडी, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी वी मान लेते हैं जी माइनस एम इंटू जी। अब यहाँ पे मास तो दिया नहीं है बॉडी का, तो मास कैसे हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं रो वी इंटू जी लिख सकते हैं, और यहाँ पे रो इंटू वी। इसको सॉल्व करेंगे तो जी हमारा कॉमन हो जाएगा और वी क्या हो रहा है यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे सिग्मा अपॉन रो माइनस 1 इंटू जी। तो ये हमारा एक्सीलरेशन आ रहा है, इस एक्सीलरेशन से कहाँ जा रहा है अपवर्ड जा रहा है, तो हमें यहाँ की वेलोसिटी निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ की वेलोसिटी, एच दे रखा है तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं यहाँ की वेलोसिटी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, और ये जो एक्सीलरेशन है सिग्मा अपॉन रो माइनस 1 इंटू जी, और एच हाइट दे रखा है। तो ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास √2 सिग्मा बाय रो माइनस 1 जी एच, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कितना हाइट ऊपर जा रहा है, तो ये वेलोसिटी मिल गई एच डैश। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, तो एच डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर है ना, तो सीधा यही रख देते हैं हम लोग, वी स्क्वायर है तो सीधा 2 रो सिग्मा बाय रो माइनस 1 जी इंटू एच अपॉन ये क्या लिख देते हैं 2 और यहाँ पे जी, तो जी से जी और 2 से 2 कैंसिल, तो एच डैश कितना आ रहा है यहाँ पे सिग्मा बाय रो माइनस 1 इंटू एच। कौन सा ऑप्शन जा रहा है यहाँ पे, पहले ही ऑप्शन जा रहा है, तो यही कौन सा ऑप्शन गया, पहला ऑप्शन गया। इस पेपर में जितने भी आंसर्स आ रहे हैं मैक्सिमम क्या जा रहा है, पहले ही ऑप्शन जा रहा है उसका। क्वेश्चन नंबर 31, अ बॉडी ऑफ डेंसिटी d1 इज काउंटर पॉइज्ड बाय mg ऑफ वेट ऑफ डेंसिटी d2। पहला बॉडी का कोई डेंसिटी है d1 है, इसका मास नहीं दे रखा है, एक काउंटर किससे हो रहा है यहाँ पे, किससे बैलेंस हो रहा है mg ऑफ वेट ऑफ डेंसिटी d2, कैपिटल एम मास है जिसका डेंसिटी d2 और किस में हो रहा है d में, देन द ट्रू मास ऑफ द बॉडी। तो ये क्या हो रहा है, इससे काउंटर पॉइज्ड हो रहा है, ठीक है, मतलब एपरेंट वेट दोनों क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे दोनों को एपरेंट। तो कैपिटल एम वाले का एपरेंट वेट कितना होगा यहाँ पे, कैपिटल एल वाले का एपरेंट वेट क्या होता है, एक्चुअल वेट माइनस क्या होता है बायनेंसी वाला होता है, तो बायनेंसी कितना लगेगा जो डी है और क्या m अपॉन d2, क्योंकि वॉल्यूम रखेंगे ना यहाँ पे। बायनेंसी फोर्स क्या होता है, बायनेंसी फोर्स में ये जो डेंसिटी रखते हैं वॉल्यूम और g ये रखते हैं हम लोग, अभी जो डेंसिटी रखते हैं ये मीडियम का रखते हैं, और ये जो भी हमारे पास जो बॉल है या जो भी हमारे पास जो पार्टिकल है उसका हम लोग वॉल्यूम रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका वॉल्यूम, ये हमेशा किसका रहेगा बायनेंसी में, ये डेंसिटी हमेशा लिक्विड का रहेगा या फिर सराउंडिंग का जो भी होता है जी, ये किसके बराबर है, ये इक्वल है कोई, अब बॉडी का मास नहीं दे लेकिन कोई मास है जिसकी डेंसिटी क्या है d1 है, मान लेते हैं स्मॉल m है, तो ये इसके बराबर है mg माइनस ये भी सेम हो जाएगा m बाय इसकी डेंसिटी d1 है और g, तो ये m पूछा है स्मॉल m, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे g तो हर जगह कैंसिल हो जा रहे हैं, दोनों बराबर है ना यहाँ पे, g तो कैंसिल हो जा रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा m माइनस डी m बाय d2 इज इक्वल टू m माइनस डी m बाय d1। स्मॉल m पूछा है, ये कॉमन ले लेंगे यहाँ से, m कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस डी बाय d1, तो क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, यहाँ से कैपिटल M कॉमन ले लेते हैं d बाय d2 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस डी बाय d1। तो ऐसा तो ऑप्शन हमारे पास एक ही मैच कर रहा है इतना बड़े में, कौन सा है यहाँ पे डी ऑप्शन ही मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम इज, तो यहाँ पे ग्लास अपॉन कोई मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो दे रखा है 4/3। द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम एंड ग्लास,
तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्लास, ये पूछा है डिफरेंस कितना, ये पूछा है डिफरेंस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम एंड इन ग्लास, वेलोसिटी मीडियम माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्लास का कितना अच्छा दे रखा है, यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है इसने 6.25, यहाँ पे डिफरेंस इसने दे रखा है 6.25 10 to power 7, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो पूछा है खाली मीडियम में बता दो वेलोसिटी कितना, वीएम की वैल्यू बतानी है, हमें वीएम की वैल्यू बतानी है यहाँ से। तो हम लोग क्या पहले इससे कर, अच्छा मीडियम अगर दे रखा है यहाँ पे मीडियम का रेशियो, तो ये क्या होता है इनवर्स होता है ना, म्यू क्या होता है 1/v, म्यू भी कांस्टेंट होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं v मीडियम अपॉन v ऑफ ग्लास इक्वल टू 4/3। तो हमें मीडियम निकालना है यहाँ पे, तो ग्लास को क्या करना है डिस्प्लेस करना है यहाँ से, तो ग्लास को क्या लिख सकते हैं 3vm/4, तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी इन ग्लास, इसको यहीं पे रख दे vm माइनस 3vm/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.25 10 to power 7, तो क्या हो जाएगा vm/4 6.25 10 to power 7, इसको v ऑफ वेलोसिटी मीडियम आ जाएगा 6 हो जाएगा कितना 24 25 के आसपास आ रहा है यहाँ पे, और 10 to power क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 दे रखा है, तो 2.5 इंटू 10 to power 7, कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे 10 to power 8 दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाना है, वैसे यही लगा के आ जाएंगे, कैलकुलेशन तो कुछ किया नहीं है, सही है। तो कितना आना है यहाँ पे 4 6 कितना होगा यहाँ पे 24, तो 25, हाँ ये हो जाएगा ना 25 इंटू 10 to power 7, तो ये कितना हो 2.5 10 to power 8, ये सही है, ये ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 33, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो ये दे रखा है प्लेनो कॉन्केव लेंस का, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, फोकल लेंथ पूछा, तो फोकल लेंथ क्या होता है यहाँ पे म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो होता है यहाँ पे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1/f इक्वल टू, यहाँ पे प्लेनो कॉन्केव है ऐसे हो जाएगा, प्लेनो कॉन्केव ये पॉजिटिव रखेंगे, रेट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा पहला वाला, म्यू माइनस 1 5/3 माइनस 1 1 बाय यहाँ पे इनफाइनाइट कर देंगे माइनस 1/r2 कितना 0.3, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 2/3 और 0.3 1/0.3 1 बाय फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा 0.9/2, यहाँ पे क्या है माइनस साइन, ये माइनस साइन आएगा ना इसके साथ माइनस 0.9/2 कितना आएगा 0.45, कौन सा ऑप्शन गया ए ऑप्शन हो गया। Question number 34. Two uniform thin rod each of mass m, length है place x along x and y axis, तो ये x axis था और ये y axis था, तो हमें क्या रखा गया है कि यहाँ पे वो दोनों रॉड को क्या किया गया है, एक को x के along इधर और दूसरे को y के along, ऐसे कुछ रखा गया है दो रॉड को, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम अबाउट जेड एक्सिस, तो यहाँ पे पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, तो क्या होगा एक का ml²/3 होता है एंड पे, दूसरे का क्या होगा ml²/3, दोनों को ऐड करेंगे क्या 2ml²/3, कौन सा बी ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है, रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस विदाउट फ्रिक्शन, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, एंगुलर मोमेंटम पूछा है यहाँ पे, L इक्वल टू क्या होता है I इंटू ओमेगा, तो I कितना होगा यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर है mr²/2 और ओमेगा दे रखा है 3, सॉल्व कर लेंगे 2 इंटू यहाँ पे कितना होता है 0.2 इंटू 0.2/2, ये क्या होगा 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 4 3 कितना होता है 12, तो 0.012 कितना आएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36, ना गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट, तो ये कौन सा गेट है यहीं से देख के पता चल रहा है, ये कौन सा है नॉट, तो ये क्या है नॉट है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। नॉट गेट का काम क्या होता है यहाँ पे एक दूसरे को रिवर्स करना ना, ये अगर 1 को 0 बनाएगा तो ये 0 को वापस से क्या 1 बना देगा, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो बचा क्या हमारे पास ये गेट बचा है, ये कौन सा गेट है नॉट गेट हो जाता है, बी ऑप्शन है, या तो फिर 1 0 करके तो टेबल बना के कर लीजिए, या तो फिर ए बी करके ए बी इक्वेशन करके करना, लेकिन सबसे सही होता है ये वाला, सीधा सीधा याद कर, काफी बार एनटीए ने पूछा है कि ये कौन से गेट के इक्विवेलेंट होता है, ये होता है नॉट गेट के इक्विवेलेंट ही होता है, ये वाला नॉट गेट के इक्विवेलेंट होता है। तो नॉट और नॉट एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास केवल नॉट गेट, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इन अ रिवर्स बायस डायोड व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज चेंज बाय 1 वोल्ट, डेल्टा भी क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 वोल्ट,
फाउंड टू चेंज करंट कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे 0.5 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। तो रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस पूछा है डेल्टा V बाई आई कर देंगे। यहाँ पे कितना 1 वोल्ट 1/0.5 10⁻6 ऊपर प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और क्या 1/2 लिखा है 2 × 10⁻6 कौन सा बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38 अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ आर्गन। ये क्या है डायटोमिक है और ये क्या है आर्गन मोनोटॉमिक है। नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशन मोशन को हमें नहीं लेना है। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो मोल के टर्म में इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है यहाँ पे, मोल के टर्म में क्या होता है फॉर्मूला हाफ एफ आर टी मोल के टर्म में, अगर मॉलिक्यूल के टर्म में KT होता है। तो ये 1 मोल का है, तो पहले हम ले लेते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन 2 मोल दिया है तो 2 × हाफ, और कौन सा है ये मोनोटॉमिक कितना करेगा, सॉरी डायटोमिक है ऑक्सीजन, डायटोमिक कितना करेगा मोशन 5 × R × T। ये कितना आ गया ऑक्सीजन के लिए 5RT आया यहाँ पे, ऑक्सीजन के लिए कितना आ गया 5RT। हम बात करते हैं ऑर्गन की, तो ऑर्गन क्या है मोनोटॉमिक और कितना मोल है 4 मोल है, तो हाफ, और इसके लिए कितना ये कितना मोशन करेगा ये मोनोटॉमिक है तो 3 करेगा 3R, ठीक। फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3 होता है, यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6RT। तो पूछा है टोटल पूछा है, दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11RT। कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 इफ द स्पीड ऑफ लाइट सी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्रेशर दे रखा है तो डायमेंशन ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन यहाँ पे पूछ रखा है। तो ये क्या दे रखा है हमें सबके तो पता ही है कि सी का क्या होता है जी का क्या होता है, तो हम लोग सीधा सीधा लगा लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी का पता होता है, कितना होता है कैपिटल जी का जो हमारा डायमेंशन आता है G/r²/m, इसको निकाल लेते हैं LT-2 और L2/m मतलब m-1 L3T-2। m कहाँ आना है इनवर्स में आना है, और m में होता किसके साथ है खाली प्रेशर के साथ, ये m है प्रेशर के क्या होता है डायमेंशन, प्रेशर का होता है m/L_T-2 फोर्स/एरिया, प्रेशर का आता है ml-1 T-2। तो ये तो फिक्स है कि मास अगर इनवर्स में आ रहा है तो प्रेशर इनवर्स में होना चाहिए, तो बी ऑप्शन जाएगा या तो डी जाएगा, ये दोनों तो हो नहीं सकते, ये दोनों हम हटा देते हैं। तो अब चेक कर लेते हैं, यहीं से चेक कर लेते हैं, सीधा क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले वाला ये उठा लेते हैं, यहाँ पे क्या है G² मतलब L2T-4 और प्रेशर इनवर्स मतलब ml-1 T-2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे m-1 हो जाएगा ये, और L3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा T-2। ये तो यही मैच कर गया, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन हो गया। हमने पहले प्रेशर से ये देखा है, 1-2 ऑप्शन हटा दिए, ABC करने से अच्छा आप इसी तरह चलिए कि पहले 1-2 ऑप्शन को आप नेग्लेक्ट करिए, जब कोई बहुत बड़ा दे दे डायमेंशन का तब हम ABC से चलेंगे जो हम पढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन गया बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विथ दे रखा है, यहाँ पे लैम्डा दे रखा है। द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम एंड डिफरेंस, तो होता क्या है यहाँ पे एंगुलर विड्थ, तो क्या होता है 2 λ/d, यही होता है, लगा देंगे इसको, d दे रखा है ये, तो 2 × 600 नैनोमीटर 10⁻⁹/d 0.2 मिलीमीटर। तो दिख रहा है 2 से 2 कैंसिल, 6 के टर्म में आएगा, क्या दे रहा है यहाँ पे एक ही ऑप्शन दे रहा है, ये ऑप्शन ही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41 टू कोहेरेंट बीम्स ऑफ वेवलेंथ, पहले का वेवलेंथ दे रखा है 5000 इंजेक्शन रीचिंग अ पॉइंट वुड इंडिविजुअली प्रोड्यूस, पहला इंटेंसिटी और दूसरा इंटेंसिटी दे रखा है I1 और I2, 2 कोहेरेंट वेव है जिनका वेवलेंथ इतना है, ये 2 इंटेंसिटी ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इफ दे रीच टुगेदर अगर दोनों साथ में आ रहे हैं तो इनका नेट आ रहा है ये 10.24। पूछा कैलकुलेट द लोएस्ट फेज, तो फेज डिफरेंस इनका बताना है, क्या होता है I नेट इक्वल टू क्या होता है I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi, रख देंगे यहाँ पे वैल्यू। I कितना दे रखा है 10.2, I1 कितना दे रखा है 1.44, ये दे रखा है 4 + 2, 1.44 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.44 का, इसका कितना 0.12 1.2 कितना हो जाएगा ये 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा यहाँ पे, और I2 कितना है 4 है तो इसका कितना 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos phi, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा ये 5/10/2 माइनस ये 5.44 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे 2 यहाँ पे आएगा 2 × 2 = 4 और 4 × 1.2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4.8
cos 5। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये भी कितना आ रहा है 4.8 क्योंकि क्या है 5.4 और 10.2 है ना यहाँ पे, तो 10 माइनस 5 जगह 5, लेकिन ये ज्यादा थोड़े से कम है तो क्या आएगा 5 से कम 4.8 cos 5। तो cos 5 इक्वल टू क्या आया 1, तो 5 इक्वल टू क्या हो गया 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42, इन अ रेजोनेंस ट्यूब यूजिंग अ ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी दे रखा है, 2 सक्सेसिव रेजोनेंस का लेंथ दे रखा है 25 और 77.4 सेंटीमीटर, वेलोसिटी, तो इस टाइम में क्या होता है फॉर्मूला 2 ऑफ फ्रीक्वेंसी L2 माइनस L1, तो 2 फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 325 और यहाँ पे L2 77.4 माइनस 25.4 और क्या सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये 325 इंटू 2 650 और इसको अगर करेंगे 4 माइनस 4 तो 77 माइनस 25, अगर ये 52 आएगा, क्योंकि अगर ये 75 होता 75 अगर होता तो कितना आता 50 आता, 2 एक्स्ट्रा तो क्या है 52 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। इसको क्या लिख देंगे 6.5 इंटू 52। अब इसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि वैल्यू जो दे रखी है पास पास दे रखी है, तो इसको एग्जैक्ट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे कैलकुलेट करने में 338 के आसपास आ रहा है। अब इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे हम लोग लगभग में नहीं कर सकते 43 का। A sinusoidal wave with amplitude y is traveling with speed v on a string with linear density दे रखी है यहाँ पे, the angular frequency of the wave दे रखा है, angular frequency दे रखी है, velocity दे रखी है। The following conclusion are drawn, mark the one which is correct। यहाँ पे कुछ सेंटेंस रखेगा जिनको हमें बताना है, करेक्ट बताना है। यहाँ पे क्या है लिखा, doubling the frequency doubles the rate at which energy carried along a string। If the amplitude are double the rate at which energy, तो यहाँ पे एनर्जी का रेट, पहले एनर्जी क्या होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये होती है। अब हमें इसकी रेट की बात करें, डिवाइड बाई टी मीन्स पावर की बात कर रहा है, तो पावर क्या होता है डिवाइड बाई टी, इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्चुअल में हाफ एम बाई टी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ से दिख रहा है डबलिंग द फ्रीक्वेंसी डबल द रेट, नहीं फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है, तो अगर इसको डबल करेंगे 4 टाइम होगा, ये आंसर गया। एम्पलीट्यूड को डबल करने पे क्या हो रहा है यहाँ पे हाफ नहीं हो रहा है, ये भी 4 टाइम होगा, ये गया। इफ द एम्पलीट्यूड आर डबल द रेट एट विच एनर्जी इज कैरीड वुड बी डबल, तो ये भी हो गया, गलत ही हो गया। पहले में हाफ दे रखा है, दूसरे में डबल नहीं 4 टाइम्स होना है इसको भी, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा अपने आप डी। और दे क्या रखा था रेट एट विच एनर्जी इज कैरीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव, तो पावर क्या है वेलोसिटी ऑफ वेव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कैसे है देख लेते हैं, P इक्वल टू हाफ एम, टी तो था नीचे, हम लोग क्या करते हैं एल और एल से डिवाइड कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये क्या बन गया वेलोसिटी, और ये क्या बन गया हाफ इंटू ये म्यू हो गया, और ये क्या वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ से ये एनर्जी क्या था पावर था, क्या था ये पावर, तो यहाँ से पावर का सीधा सीधा आ रहा है क्या है पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v या पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा स्क्वायर है, कह सकते हैं पावर है ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन देता है, वर्क डन पूछा है फर्स्ट 1 सेकेंड, तो वर्क डन क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा काइनेटिक फाइनल माइनस इनिशियल, और इसको क्या लिख सकते हैं हाफ एम v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ पे पहले v फाइनल v इनिशियल निकाला, तो वेलोसिटी क्या आएगी यहाँ से 40 आएगी, तो इनिशियल कितनी आएगी 0 और फाइनल कौन सी होगी 1 सेकेंड पे कितनी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, रख देंगे यहाँ पे हाफ m की वैल्यू 1 v फाइनल 4 इंटू 4 और माइनस ये तो 0 था ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। 2 और 2 कितना आ रहा है ये 8 जूल, कितना आ रहा है 8 जूल का, सी ऑप्शन हो जाएगा। Question number 45. A spring which is initially its in natural length first stretched by x and then again by further x. The work in the first case w. तो पहले x कर रहा है तो w हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड केस में w1, तो सेकंड केस में वर्क डन होगा कितना, यही रखना है यहाँ पे ध्यान से। 2x तो स्ट्रेच कर रहा है और x पहले से था स्ट्रेच वहां पे, तो कितना करेगा 2x स्क्वायर माइनस, तो क्या आएगा हाफ के 3x स्क्वायर, यही तो आएगा w1। तो यहाँ पे क्या पूछा है देन, तो यहाँ से दिख रहा है हाफ के एक्स स्क्वायर w है,
तो W1 बराबर क्या हो गया 3 इंटू डब्ल्यू, कौन सा ऑप्शन चला गया यहाँ पे, बी ऑप्शन। हो क्या रहा है यहाँ पे एक्चुअली में कि इन्होंने पहले क्या किया, x स्ट्रेच किया तो W वर्क किया, बाद में और यहाँ पे स्ट्रेच किया 2x, तो पूछा है यहाँ पे W1 वर्क किया गया, तो यहाँ पे W1 वर्क होगा किसके बराबर, यही तो होगा टर्म। यहाँ पे ये मत कर देना, ये जो हम लोग लिखेंगे हाफ के 2x का और उसका मतलब 4kx²/2, ये तो फाइनल आएगा ना, लेकिन वर्क डन कितना गया, इनिशियल तो था हमारे पास, इनिशियल हमारे पास इतनी लेंथ थी और हमने फाइनल इतना किया, तो 20 का जो वर्क डन है वो W1 है, ठीक है। तो W1 हम लोग इस तरह रखेंगे, यहीं पे गलती होगी, तो 2x² - x², कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा।